अब यहां पे पहला क्वेश्चन वो दे रहा है 97 की पावर 199 और भाग 98। तो जिस संख्या से भाग वो दे रहा है वो संख्या एक बड़ी है और पावर देखिए विषम है। अगर ये पावर विषम है और जिस संख्या से भाग दे रहा है वो संख्या एक बड़ी है तो इसका जो आंसर आएगा वो ये संख्या खुद होती है। आंसर 97 आएगा, 97 आएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आएगा 97, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, कह रहा है 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 भाग 18, 17 की पावर 200 भाग 18। इसको अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा ये वो जानना चाहता है। तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हो संख्या एक बड़ी है लेकिन पावर जो है वो सम है। तो इस तरह के सभी सवालों के लिए आंसर एक आता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है, ए ऑप्शन एकदम सही है, आंसर एक आएगा। अगला देखिए, कह रहा है 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 भाग 26। तो जिस संख्या से भाग दे रहा हो संख्या एक बड़ी है और पावर विषम है। ऐसी स्थिति में शेषफल की संख्या खुद आती है, शेषफल आता है 25। तो इसका आंसर एकदम सही है, 25 इसका आंसर आएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 25। अगला देखिए, कह रहा है 58 की पावर 58 की पावर 58 भाग 59। जिस संख्या से भाग दे रहा हो संख्या एक बड़ी है लेकिन पावर सम है। पावर सम होने की वजह से इसका आंसर आएगा एक। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर एक आएगा। एकदम करेक्ट जवाब है एक। अगला देखिए, अगले ऑप्शन में दे रहा है कि 37 की पावर 37 भाग 36। जिस संख्या से भाग दे रहा है वो संख्या एक छोटी है और पावर सम है। पावर सम है, पहली बात तो संख्या एक छोटी है तो पावर से कोई मतलब ही नहीं है, सम हो या विषम हो। अगर यहां दी गई संख्या एक छोटी होती है तो आंसर एक ही आता है। पावर सम है या विषम है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता है, उनके लिए दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी देखिए, जिस संख्या से भाग दे रहा है वो संख्या एक छोटी है और जब संख्या एक छोटी है तो कोई मतलब नहीं बनता है, पावर सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एक। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो ये चीजें आपके लिए इतनी सरल हो जाएंगी कि आप सिर्फ ऑप्शन देखेंगे और देख कर टिक कर देंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहां पे जैसे हम लोगों को आंसर निकालना है तो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। यहां पे लिखा हुआ है 83 की पावर 85 और प्लस 86। अब वो कह रहा है इस संख्या में अगर 84 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसको हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए कि 83 की पावर 85 अगर हम लोग इस संख्या में 84 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने देखा जिस संख्या तो भाग दे रहा है वो संख्या एक बड़ी है, पावर विषम है, तो इसका आंसर ये संख्या खुद होगी, आंसर आएगा 83। और जब यहां आप देखेंगे तो इस संख्या में अलग से क्या जोड़ा गया, अलग से जोड़ा गया है 86। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो काम आप किसी संख्या के साथ करते हैं वही काम ऑटोमेटिक उसके रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है। अगर आप इस संख्या में अलग से एक जोड़ेंगे तो नीचे रिमाइंडर भी एक बढ़ जाएगा, आप इसमें दो जोड़ेंगे रिमाइंडर दो बढ़ जाएगा। उसने अलग से इसमें जोड़ रखा है 86, तो जो रिमाइंडर होगा वो भी 86 बढ़ जाएगा और अपना नया आंसर आ जाएगा 169। लेकिन 169 जो नंबर है ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि हम भाग कितने से दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं 84 से, 84 से। और इस संख्या में 84 का भाग बिल्कुल पूरी तरह चला जाता है। तो जब आप 84 का भाग इसमें देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, तो यहां आंसर आ जाएगा 168 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर आएगा 1।
तो एक इसका आंसर है, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। एक और देखिए इसी तरह का क्वेश्चन सेम। अब वो कह रहा है कि 27 27 की पावर 28, 27 की पावर 28 और प्लस 4, कह रहा है इस संख्या में अगर 28 का भाग दिया जाए तो इस संख्या में जब आप 28 का भाग देंगे, जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं वो संख्या एक बड़ी है, ये संख्या एक बड़ी है और पावर है सम। ये संख्या एक बड़ी है और पावर है सम। तो यहां भी जो आप भाग देंगे एक बड़ी संख्या से और पावर सम है तो आंसर आएगा 1। पावर सम होती है तो आंसर क्या आता है 1। अब इस संख्या में उसने 4 अलग से जोड़ रखा है, तो अगर संख्या में 4 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर भी 4 बढ़ जाएगा, तो नया रिमाइंडर आएगा 5। तो 5 इसका आंसर है, बी बॉय एकदम करेक्ट आंसर है। अब यहां पे आप 28 का भाग देंगे तो 28 का भाग जा नहीं रहा है, इसलिए रिमाइंडर ये संख्या खुद हो जाएगी। और अगर भाग जा रहा होता तो हम भाग दे देते, ठीक है। तो भाग देने के बाद जो बचता है वो अपना आंसर होता, तो इसका सही आंसर 5 ही है। अगला देखिए, कह रहा है 79 की पावर 80 माइनस 17, 79 की पावर 18 माइनस 17 भाग 80। अब जिस संख्या को भाग दे रहा हूं संख्या एक बड़ी है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा खास है, इसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। जिस संख्या को भाग दे रहा हूं संख्या एक बड़ी है और पावर सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। जो काम संख्या के साथ किया जाता है वो काम ऑटोमेटिक रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है। तो संख्या में इसने 17 घटाया है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी 17 कम आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस का 16। तो अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी इकाई अंक या शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, और हमने कहा था जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में आए तो इसको उसी संख्या में घटा लीजिए जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 80 माइनस 16। 80 में हमने 16 घटाया तो आंसर क्या आएगा 64। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, 64 इसका आंसर है, आंसर आएगा 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी तक मैं बता रहा था, तो इसको आप लोग अपने आप हल करके देखिएगा कि आंसर क्या आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं। 18 की पावर 15 प्लस 4, इसको अगर 17 से भाग दिया जाए तो पूछ रहा है शेषफल क्या आएगा। एक छोटी संख्या से भाग दे रहा है तो आंसर तो 1 आएगा, और प्लस 4 अलग से जोड़ा हुआ है तो 4 संख्या में 4 जोड़ा है तो शेषफल भी 4 बढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 5। अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक मैं बताता चला आ रहा हूं, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर भी हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है, इसको अपने आप लगाइएगा और देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैं अभी तक बता रहा था। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप आपको लगाना है, अपने आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अपने आप लगाइए। अगला देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि इस बार इन दोनों संख्याओं में 1 का अंतर नहीं है। तो ये अपना अगला टाइप है, अगला सवाल है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, ठीक है, और इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी हल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। हल करना आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा किस तरह से हल करते हैं। हालांकि इसका आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूं 15 आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप इस सवाल को देखेंगे और देख के आंसर बता देंगे, आंसर ये आएगा। लेकिन फिर भी देखिए हल कैसे करते हैं, हल करना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 2 की पावर 165 भाग 17,
अगर इसमें 17 का भाग दिया जाए तो पूछ रहा है शेषफल क्या मिलेगा। तो इसमें भी दो तरह के सवाल बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 17 में एक कम किया हमने 16 और 17 में एक बढ़ाया 18। एक कम किया 16 और एक बढ़ाया 18। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक कम किया तो 16 आ रहा है, एक बढ़ाया तो 18 आ रहा है। इसके बाद आपको देखना है कि 2 की पावर में क्या इन दोनों में से कोई भी नंबर आता है। तो हमने देखा हाँ, 2 की पावर में 16 आता है। 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर 4 16 होता है, 16 आता है। तो हमें यहां पे भी 16 बनाना है, जिससे क्या होगा, डिफरेंस जो है इन दोनों में एक का क्रिएट हो जाएगा। हम चाहते हैं हमें एक के डिफरेंस के लिए सारे आंसर मालूम है, तो हम इन दोनों संख्याओं में एक का डिफरेंस बनाएंगे। ठीक, तो हमें यहां बनाना है 16। अब 16 होता है 2 की पावर 4, तो हमने यहां लिख लिया 16। 16 होता है 2 की पावर 4, तो हमने यहां पे 4 का भाग दिया। तो जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग जाएगा, 4 चौको 16, भाग पूरा पूरा चला गया और 5 बचा। यहां 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 और एक रिमाइंडर बच गया। तो 2 की पावर 1 जो बच गया है उसको हमने यहां लिख दिया 2 की पावर 1। इसको मैं अलग से आपको करके दिखा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए मैंने क्या बताया। 2 की पावर 165, 16 होता है 2 की पावर 4, तो हमने जब यहां 4 का भाग दिया तो 4 का भाग देखिए कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 और रिमाइंडर 1 बच गया। तो जो 1 बच गया, ठीक है, उसको हमने यहां लिख लिया आगे 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1। तो यहां पे 4 का भाग दिया है तो 2 की पावर 4 तो ये हो गया और 4 यहां आ गया 41। ठीक है, तो आप इसका जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 164 ये आ जाएगा और गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक फिर से आप जोड़ेंगे 165 हो जाएगा। तो इसी को हमने लिखा है 2 की पावर 4 को 16, यहां पे सीधे 16 लिख दिया और यहां पावर आ गई 41 और 2 की पावर 1 जो बचा है इसको हमने लिख लिया आगे और भाग देना है 17 से। अब ये क्वेश्चन देखिए तुरंत हल हो जाएगा। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हो संख्या एक बड़ी है और पावर विषम है, तो जब संख्या एक बड़ी हो पावर विषम हो तो शेषफल की संख्या खुद होती है। तो इसके लिए जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 16 ही आएगा। लेकिन क्योंकि इस संख्या में 2 का गुणा करके लिखा गया है, तो अगर किसी संख्या में आप 2 का गुणा करेंगे तो उसका रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा। तो नया रिमाइंडर आएगा 16 दूना 32। नया रिमाइंडर क्या आएगा 32, 32। तो इसका आंसर 32 आएगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि हम भाग दे रहे थे 17 से, तो यहां 17 का भाग एक बार तो जा ही रहा है, 17 एकम 17। तो एक बार जब 17 का भाग चला जाएगा 17 एकम 17, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 32 में 17 का भाग देने के बाद 15। तो 15 इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 15। ठीक, इसको एक बार और देखिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको एक बार और ध्यान से समझिएगा कि मैंने आपको क्या बताया, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ उसी तरह का ही है। कह रहा है 3 की पावर 295 और भाग 26। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि यहां 26 में एक कम करिए 25 और 26 में एक बढ़ाया 27। अब आप देखिए 3 की पावर में क्या आता है, तो 3 पावर में 27 होता है, 3 का क्यूब 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, ऊपर जो पावर लिखी हुई है वो पावर लिखी हुई है एक्चुअली में, यहां पे जो पावर लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 3 की पावर 295 और हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए 3 का क्यूब यानी कि 27। हमें यहां 27 बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहां पे हमने 3 का भाग दे दिया, तो 3 × 27, 2 बचा 25 हो गया, 3 × 8 = 24 और कितना एक्स्ट्रा बचा 1। तो जो 1 एक्स्ट्रा बचा है उसको हम आगे लिख लेंगे यहां पे 3 की पावर 1। जो 1 एक्स्ट्रा बचा है उसको हमने आगे लिख लिया 3 की पावर 1। ठीक, फिर से यहां पे एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या किया।
कि हमने देखा 27 कब बनता है, 3 के क्यूब में बनता है, तो हमने यहां सीधे लिख लिया 27 यानी कि 3 का क्यूब। यहां पावर में आप 3 का भाग दे दीजिए। 3 का जब आप भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 निम 27, 2 बचा 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, तो जो 1 बच गया उसको हमने अलग से लिखा 3 की पावर 1 और हम भाग दे रहे हैं 26 से। अब यहां जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो संख्या एक छोटी है, और जब संख्या छोटी होती है तो पावर सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आता है 1। और आगे 3 लिखा हुआ है तो 3 पावर 1 का मान क्या होता है, 3 इंटू 1 का मान क्या होता है 3। तो इसका जो आंसर आएगा ए ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 3। 3 इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे जो आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 291 भाग 7, 3 की पावर 291 भाग 7। अब जब आप 7 में 1 कम करेंगे तो आएगा 6 और 7 में 1 बढ़ाएंगे तो आएगा 8। अब यहां जो आप ध्यान देंगे तो 3 की पावर में ना तो 6 आता है और ना ही 8 आता है, दोनों नहीं आते हैं। तो इस तरह का ये अपना अगला टाइप बनता है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से खास होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हालांकि इसका जवाब भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी आ जाता है, एकदम डायरेक्ट इसका जवाब आएगा। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताने के पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हल किए जाते हैं। तो आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप हल करिए। सबसे पहले 3 की पावर 1 जो मैंने बेसिक बताया था बिल्कुल वैसे ही हल होगा। 3 पावर 1 में हमने 7 का भाग दिया, तो 3 में 7 का भाग जब आप देंगे तो 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर की संख्या खुद होगी, रिमाइंडर आएगा 3। फिर 3 के स्क्वायर 9 में हमने 7 का भाग दिया, तो जब आप 9 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। फिर 3 का क्यूब ये होता है 27, 27 में जब आप 7 का भाग देंगे 7 या 21, रिमाइंडर आएगा 6। 3 की पावर 4 कब तक भाग देंगे, जब तक ये पहला वाला नंबर फिर से रिपीट ना हो जाए। 3 की पावर 4 का मान होता है 81, 7 का भाग दिया 7 एकम 7, 1 बचा 11 हो गया, 7 एकम 7, रिमाइंडर आया 4। 3 की पावर 5, 3 पावर 5 का मान होता है 243, तो 243 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, 3 बचा 33 हो गया, 7 चौको 28, तो यहां रिमाइंडर बचेगा 5। तो यहां रिमाइंडर बचेगा 5। 3 की पावर 6 इसमें हमने 7 का भाग दिया, 3 पावर 6 का मान होता है 729, यहां 7 का भाग दिया 7 एकम 7 और 7 चौको 28, रिमाइंडर आएगा 1। और जैसे ही आप 3 की पावर 7 में 7 का भाग देंगे, 3 पावर 7 का मान देखिए कितना हो जाएगा, 9 या 27, 27 की 7 हाथ से लगा 2, 3 गुना 6 7 8 और 7 या 21, 2187, 7 का भाग दिया 7 या 21, 8 बचा 7 एकम 7, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूना 14, 15 16 17, 3 बचा। ये देखिए 3 रिपीट हो गया फिर से। तो हमें ये देखना होता है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबरों के बाद डिजिट रिपीट हुई। तो हमें मालूम चला कि 6 नंबरों के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर बार बार रिपीट होंगे। 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 4 5 1 आता रहेगा। अब क्योंकि यहां 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम पावर में 6 का भाग देंगे। अगर 5 नंबर रिपीट हो रहे होते तो 5 का भाग देते, 4 नंबर रिपीट हो रहे होते 4 का भाग देते, 3 नंबर रिपीट हो रहे होते तो पावर में 3 का भाग देते। 6 नंबर रिपीट हो रहा है, हमने पावर में 6 का भाग दिया, तो आप 6 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, ठीक है। ये 291 में हमने 6 का भाग दिया, तो 6 चौको 24, 5 बचा 51 हो गया, 6 अट्ठे 48, 49 50 51, तो रिमाइंडर क्या आया 3। और रिमाइंडर आ गया 3, तो इसका मतलब तीसरे नंबर का जो अंक है वो हमारा आंसर है, तीसरे नंबर का अंक हमारा आंसर आएगा। अब लोग इस सवाल को हल करने के बहुत सारे तरीके बताते हैं, बहुत सारे अलग अलग उनके तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में बात की जाए कि क्या उनको खुद अपना सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन समझ में आया, उसका मतलब समझ में आया,
ठीक है, तो एक्चुअली में उनको कोई मतलब कोई मीनिंग समझ में नहीं आया, बस उन्होंने ये देख लिया कि हाँ ये इसका शॉर्टकट है, इससे जल्दी से सवाल हल हो जाता है। तो उन्होंने एक फंडा याद कर रखा है कि यार ये ऐसा ऐसा होता है, जब ये इवन हो ये ऑड हो तो इसको इस तरह से घटा दो, इससे ऐसे आंसर आ जाएगा। उसके लिए उन्होंने दुनिया भर के उस पर रूल बना रखे हैं, टोशेंट रूल है, फलाने रूल है, ठिमकाने रूल है। लेकिन एक्चुअली में अगर उनसे पूछ लिया जाए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये 6 क्यों आता है, ये 2 क्यों आता है, इसमें 1 घटा के आपने इससे भाग क्यों दिया, तो वो इसका परफेक्ट रीजन नहीं बता पाएंगे कि ऐसा उन्होंने किया क्यों। तो हालांकि मैं भी आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता था, लेकिन अगर मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताता तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आता। अब मैं आपको इसका एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग इस सवाल को अगर डायरेक्ट हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो इसकी पावर है और जिस नंबर से हम लोग इसको भाग दे रहे हैं, ये दोनों हमेशा आपस में कोप्राइम होने चाहिए। इसका भाग अगर इस पावर में नहीं जा रहा है तो इस संख्या में जिससे आप भाग दे रहे हो सिर्फ 1 कम करिए। 7 में हमने 1 कम किया 6, यहां डायरेक्ट 6 का भाग दे दिया जैसा कि हमने दिया हुआ था, यहां 6 का भाग दिया, 6 चौको 24, 5 बचा 51 हो गया, 6 48, 3 बचा, तो रिमाइंडर आ गया 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 रिमाइंडर आएगा 6 और 6 इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, देख लीजिए किस तरह से। अब जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 103 और भाग 101। हमने देखा कि ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम नंबर हैं, तो सीधे हमने इस नंबर में 1 कम किया, 101 में 1 कम किया 100, यहां पर हमने 100 का भाग दिया। जब 103 में जब हमने 100 का भाग दिया तो रिमाइंडर आया 3, तो हमने लिखा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान होता है 8। 8 में आप 101 का भाग देंगे, भाग जा नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आएगा 8। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है। 13 की पावर 1618 और भाग 17, तो ये भी दोनों नंबर आपस में कोप्राइम है। इस दिए गई संख्या का भाग यहां नहीं जा रहा है, तो हमने इस नंबर में 1 कम किया 16, यहां पर 16 का भाग दिया। इस पावर में 16 तो 18 में हमने 16 का भाग दिया, तो रिमाइंडर आया 2, और ये जो रिमाइंडर आ रहा है 2 वो हमने इसकी पावर में लिख दिया, तो 13 की पावर 2 ये होता है 169, और हमने यहां भाग दे दिया 17 से। तो जब आप यहां पर 17 का भाग देंगे 169 में, तो 17 का भाग देखिए कितनी बार जाएगा, 17 का पहाड़ा पढ़िए। तो जब आप यहां 17 का भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा, 153, 6 यहां बचेगा, 1 यहां बचेगा, रिमाइंडर आएगा 16 है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 16। 16 इसका आंसर है। और मैं आपको बता दूं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मालूम होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आपको तभी याद रहेगी, आप तभी अप्लाई करा पाएंगे जब आपको उसका बेसिक आता होगा। अगर आपको उसका बेसिक नहीं आता है तो वो शॉर्ट ट्रिक बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रुकेगी नहीं। अब मान लीजिए जो लोग पढ़ा रहे हैं तो उनको तो सुबह से लेकर शाम तक 20 बार बताना है, तो उनको याद रहना है, लेकिन आपको एग्जाम देना है। आप उस हिसाब से चलिए, लोगों को बहकावे में बिल्कुल मत आइए, ठीक है। और अच्छे से बेसिक पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके साथ साथ हम लोग शॉर्टकट भी चलेंगे, ठीक है। तो आज भी अपनी क्लास यहीं पे पूरी होती है, यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे कल की क्लास में नए वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।